उदित राज जी, अब हमें पता है कि कांग्रेस पार्टी के वो खटमल हैं जो रह रह करके कभी कभी बाहर आते हैं। यानी कि जब भी बहन मावती पर आरोप प्रत्यारोप लगाना होता है आपको सामने कर दिया जाता है। बहन मावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है कि नहीं, ये पूरा देश जानता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है और दलित समाज बेहतर जानता है। राजनाथ सिंह को गुलदस्ता आप दीजिए, अमित शाह के गोद में आप बैठिए, राहुल गांधी की चरण चाटुकारिता आप करिए, माथे पर आम आदमी पार्टी की टोपी लगा करके आप घूमिए, यानी गली गली और घाट घाट का पानी आप पीजिए, लेकिन आप भाजपा के बी टीम नहीं है। भाजपा की बी टीम कौन होगा? केंद्र की सत्ता गिराने वाली बहन मायावती। आप उसी समाज से आती है, शर्म आती है आप जैसे चेहरों पर कि आपकी मानसिकता कितनी निचले स्तर तक जा चुकी है, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। पहले खुद के गिरेबान में झांकिए, कहते हैं ना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं, चुनावी खटमल जो है कहिए कि सामने निकल करके आना शुरू हो चुके हैं। यानी कि जो कांग्रेसी खटमल है वो लगातार किस तरीके से बीएसपी के ऊपर हमलावर हो चुके हैं, क्योंकि लड़ाई जो है हरियाणा चुनाव की विधानसभा की वो भाजपा और बसपा के अब आमने सामने की हो चुकी है। तो इसी बीच में जो कांग्रेस पार्टी चाटुकार है वो खुल करके मैदान में आ चुके हैं। किस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर राम राज का फिर से एक बयान आता है, वही रामराज जिसे हम उदित राज के नाम से जानते हैं, जो पूर्व के वरिष्ठ नेता कह सकते हैं कि भाजपा के पूर्व के वरिष्ठ नेता कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के, यानी कि घाट घाट का पानी पीने वाले उदित राज। तो चलिए उदित राज से जुड़ी एक खबर आ रही है हरियाणा के अंदर। हालांकि जैसी इनकी कहते हैं ना कि इनकी विचार है हमेशा ये सिर्फ और सिर्फ जहर उगलने का ही काम करते हैं बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के। उगलेंगे भी, क्योंकि कंट्रोल जो है संचालित हो रहा है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बेहतर तो कह नहीं सकते बहन मावती के लिए। हरियाणा विधानसभा के अंदर जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती की मजबूती जो है दलित पिछड़ों और अल्पसंख्यक समाज यानी मुस्लिम समाज के वोटों पर एक मुश्त उनकी पकड़ बनती गई है, तो वोटिंग से पहले कहीं ना कहीं एक सर्वे आ चुका है जिसमें बहन मावती की बढ़त आ रही है। भाजपा और बसपा के आमने सामने की लड़ाई देखने को मिल रही है। अब देखिए, कल एक कार्यक्रम के दौरान शाम को जिस तरीके से सभा हो रही थी, चौपाल लगी हुई थी, तो उसमें उदित राज का एक बयान आता है। तस्वीरों को देखिएगा। उदित राज क्या कहते हैं कि बहन मावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। यानी वही पुराना घिसा पिटा जो डायलॉग है, वही पुरानी घिसी पिटी जो सोच है उदित राज और इनके जैसे तमाम गुलामों की, वही बात ये बोलते हुए नजर आए पब्लिक के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बीएसपी, और उत्तर प्रदेश छोड़ करके हरियाणा में चुनाव लड़ने मायावती इसलिए आई हैं ताकि वो कांग्रेस का वोट काट सके। अब ये इनके पूरे बयान थे, तस्वीरों में देखिएगा। ये अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो पोस्ट करके लिखे हैं कि उत्तर प्रदेश से बहन मावती उठ करके हरियाणा में चुनाव इसलिए लड़ने आई हैं ताकि वो कांग्रेस का वोट काट सके। तो चलिए उदित राज को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं कि बहन मावती चुनाव लड़ने आई हैं या फिर कांग्रेस के लिए स्थितियां खराब करने आई है, सच्चाई क्या है? उदित राज जी, अब हमें पता है कि कांग्रेस पार्टी के वो खटमल हैं जो रह रह करके कभी कभी बाहर आते हैं। यानी कि जब भी बहन मावती पर आरोप प्रत्यारोप लगाना होता है आपको सामने कर दिया जाता है। बहन मावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है कि नहीं, ये पूरा देश जानता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है और दलित समाज बेहतर जानता है। पहली तस्वीर देखिएगा। यहाँ पर आप किसके साथ बैठे हैं? चचा को पहचान रहे जिनके साथ बैठे हैं? यह है अमित शाह, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार। उनकी बगल में उनकी गोद में कौन बैठा है? यहाँ पर उदित राज, जो पूर्व के रामराज हुआ करते थे आपका नाम। तो आप इनके गोद में बैठे हैं, लेकिन आप भाजपा के दलाल और भाजपा के आप समर्थक नहीं, और उनकी बी टीम सी टीम उनके पाले हुए नहीं है। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मोहब्बत का गुलदस्ता देते हुए उदित राज, राजनाथ सिंह को गुलदस्ता आप दीजिए, अमित शाह के गोद में आप बैठिए, राहुल गांधी की चरण चाटुकारिता आप करिए, माथे पर आम आदमी पार्टी की टोपी लगा करके आप घूमिए, यानी गली गली और घाट घाट का पानी आप पीजिए, लेकिन आप भाजपा के बी टीम नहीं है। भाजपा की बी टीम कौन होगा? केंद्र की सत्ता गिराने वाली बहन मायावती। आप उसी समाज से आती है, शर्म आती है आप जैसे चेहरों पर कि आपकी मानसिकता कितनी निचले स्तर तक जा चुकी है, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। आप भारतीय जनता पार्टी की खूबियों को गिनाते हुए थकते नहीं थे कुछ साल पहले कि केंद्र की सत्ता में भाजपा जैसी कोई पार्टी ही नहीं, और इस समय राहुल गांधी को आप हीरो बनाने से थकते नहीं। तस्वीरें देखिएगा, दिन रात राहुल गांधी जिंदाबाद करते रहते हैं। कभी आम आदमी पार्टी की भी टोपी सर पर लगा करके घूमते थे। यानी कि देश भर में कोई ऐसा घाट नहीं बचा होगा जहां का आपने पानी न पिया हो, राजनीतिक पानी। और आरोप किस पर लगाते हैं आप?
आप जैसे व्यक्ति को तो शर्म आनी चाहिए, आपको एक शब्द बोलना नहीं चाहिए किसी अन्य दल और नेता के बारे में कि वो भाजपा की बी टीम है। पहले खुद के गिरेबान में झांकिए। कहते हैं ना कि सूप तो सूप और चालन भी हस्ती है जिसमें 72 छेद होते हैं, तो आपके अंदर 72 नहीं 72 करोड़ छेद है। आपके अंदर छेद ही छेद, इसीलिए शायद दिमाग में कुछ रुकता नहीं है। विरोध में आप पागल हो चुके हैं। जो भाजपा की गोद में खुद बैठा था, भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में आया, आम आदमी पार्टी गया, हर जगह जो व्यक्ति घूम कर आए जिसका कोई चरित्र ही नहीं है, जिसकी अपनी कोई कैपेबिलिटी ही नहीं है, वो व्यक्ति बहन मावती पर आरोप लगाता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़ करके हरियाणा में चुनाव लड़ी है कांग्रेस का वोट काटने के लिए और दलित समाज का वोट काटने के लिए। चलिए उदित राज, एक और छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, उम्मीद है कि पढ़े लिखे व्यक्ति है, शायद जवाब हो। अभी आप लोग चुनाव लगातार मजबूती के साथ लड़ते हैं गुजरात के अंदर। गुजरात में तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती चुनाव नहीं लड़ती है, बसपा चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन फिर भी अगर पिछले 25 सालों का इतिहास देखें तो वहां पर आप 0 संख्या में पहुंच गए हैं। यानी 25 सालों के इतिहास में आप बुरी तरीके से चुनाव हारते हैं, आप बुरी तरीके से चुनाव हारते हैं गुजरात के अंदर। अब गुजरात में तो बहन मावती है नहीं, फिर भी आपका वोट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप लोगों का व्यक्तित्व ही खत्म हो चुका है, कांग्रेस के ऊपर लोगों का भरोसा उठ चुका है और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बहन मावती का सहारा लेना बंद करिए। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के मत चलाइए, अपनी कमियों को गिनाइए। बताइए कि राहुल गांधी और कांग्रेस जो दलित विरोधी थी, है और भविष्य में भी रहेगी, राहुल गांधी जाकर विदेशों में आरक्षण खत्म करने की बात करते तो दलित समाज वोट क्यों देगा आपको? दलितों के प्रति क्या सोच रहे हैं 75 वर्षों में, ये सब जानते हैं, तो आप दलित विरोधी हो तो आपको दलित वोट क्यों देगा? ये समझिए, बहन मावती आपका विरोध करके आपका वोट नहीं काट रहे, वो राजनीतिक दल है। वोट सिर्फ और सिर्फ आपकी नाकामियों से कट रहा है कि आपने जिस तरीके से देश में लगातार दलित समाज को एक वोटर बना के रखा, आप दलित समाज कहता है कि हम सत्ता के शासक बनेंगे, और यही आप जैसे गुलामों को समझ में नहीं आता। उदित राज, समझिए, घाट घाट का पानी पीने से आपका दिमाग जो है खराब हो चुका है। आप उल जुलूल बातें करते हैं। बहन मावती उत्तर प्रदेश छोड़ करके चुनाव लड़ने हरियाणा में नहीं आ गई, छोड़ा नहीं है कुछ, उत्तर प्रदेश में भी लठ गाड़ के बैठी है और 27 में सत्ता पर बैठेंगी। आप जिस उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लल्ला के सहारे सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आपकी वापसी हो जाएगी, कांग्रेस बैसाखी लेकर के चल रही है, वो बैसाखी हाथी के सामने टिकेगी नहीं। तो आप विकलांग हो चुके हैं उत्तर प्रदेश और देश के राजनीति के अंदर कांग्रेस विकलांग हो चुकी है, उसे सहारा चाहिए किसी का। तो सहारा लेकर के चलने वाले नसीहत ना दे बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसी एक बेहतर लीडर को, जो दलित पिछड़ों के हक हुकूमत की बात करती है। तो आप जैसे लोगों का ज्ञान नहीं चाहिए बहन मावती को। तो हम उत्तर प्रदेश को छोड़ करके नहीं आए हैं हरियाणा के अंदर, देश की राष्ट्रीय पार्टी है, हर जगह चुनाव लड़ेंगे। उस हिसाब से तो आप भी चुनाव हार चुके हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन दिल्ली का चुनाव लड़ेंगे। आप भी बार बार चुनाव हारते हैं गुजरात का, फिर भी गुजरात में चुनाव लड़ते हैं। पिछले 10 सालों से आप हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं, फिर भी आप चुनाव लड़ रहे हैं। आप चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि आप लोगों के दिमाग में यह बसा हुआ है कि देश आप लोगों के गुलाम है। आप लोगों की मानसिकता कांग्रेसियों की ये हो चुकी है कि देश के राजनीति जो है कांग्रेसियों की गुलाम है, कांग्रेसियों की वो कहते हैं कि दासी बन चुकी है। ये देश की राजनीति जो दासी नहीं है कांग्रेस पार्टी की, कि सिर्फ और सिर्फ आप ही अपने आप को राजा समझते हैं। ये राजाओं का दौर नहीं है, संविधान का दौर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में सबको ये हुकूमत दिया कि चुनाव सभी लड़ चुके हैं और उसी बदौलत बहन मावती भी लड़ रही है। तो कोई छोड़ करो किसी को हराने के लिए नहीं लड़ी है। आपके अंदर बूता नहीं है सत्ता में आने का, तो दूसरों पर आरोप मत लगाइए उदित राज। आप लोग खुद हाशिए पर जा चुके हैं। बैसाखी का सहारा लेकर के देश के अंदर कांग्रेस राजनीति कर रही है और बहन मावती जिस तरीके से खुल करके अब राजनीति कर रही है और लोगों की पसंद बन रही है, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य जगह, यही आप लोगों के पेट के दर्द का सबसे बड़ा कारण है। तो उम्मीद है कि उदित राज जैसे घाट घाट का पानी पीने वाले लोग, व्यक्ति जो ये बयान दे रहे हैं कि बहन मावती उत्तर प्रदेश छोड़कर के हरियाणा में आ गई हैं कांग्रेस का माहौल खराब करने के लिए और दलित वोटरों को तोड़ने के लिए, तो दलित वोटरों से विनती होगी, ऐसे तमाम जो खटमल है कांग्रेस पार्टी के, इनके बातों पर विश्वास मत करिएगा।